हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आज एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है वो जारी किया गया है। पिछले कल भी एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसमें कि एक ही वैकेंसी थी, वो हमने आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं की। लेकिन आज की जो नोटिफिकेशन है उसमें बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करूँ तो 4/12/2025 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 8/1/2026 इसके लिए जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। आगे बात करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी है। काफ़ी समय से इन भर्तियों का इंतज़ार जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे थे। तो इसमें आप देख पाएँगे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कोड 25/022 जो है आपका, जिसमें आप स्पेशल एजुकेटर जो कि प्री प्राइमरी टू क्लास 5th के लिए रहने वाले हैं। टोटल ये वैकेंसी 108 है, जिसमें जनरल कैटेगरी में यूआर के लिए 41 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, जनरल डब्ल्यूएफएफ के लिए 1 है, ओबीसी की 17 है, ओबीसी बीपीएल में 4 है, एससी के लिए 21 है, एससी बीपीएल के लिए 4 है, एससी डब्ल्यूएफएफ के लिए 1 है, एसटी के लिए 4 है और आपका एसटी बीपीएल में 1 है। टोटल 108 वैकेंसी ये इसके लिए रहने वाली है जो आपकी स्पेशल एजुकेटर की है। सेकंड इसमें 23 पोस्ट कोड में आप देख पाएँगे जो आपका 6th से 8th के लिए रहने वाली है स्पेशल एजुकेटर, और ये 83 वैकेंसीज़ है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 31 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 14 है, ओबीसी बीपीएल के लिए 3 है, ओ एससी के लिए है 16, एससी बीपीएल के लिए 3 है, एससी डब्ल्यूएफएफ के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 है, एसटी बीपीएल के लिए 1 है। 83 ये टोटल हो जाती है। इसमें जनरल डब्ल्यूएफएफ के लिए भी 1 वैकेंसी है, तो इस तरह से टोटल ये 83 है। तीसरा है आपका 24 पोस्ट कोड जो है आपका, ये आपका जो लाइब्रेरियन का है। तो आप देख पाएँगे ये भी काफ़ी लंबे समय से जो है वो वैकेंसी लटकी हुई थी। सिर्फ 78 जो यहाँ पे पद निकाले गए हैं, हालाँकि बहुत सारी ये पद खाली हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, जनरल डब्ल्यूएफएफ में 1 है, ओबीसी के लिए 13, ओबीसी बीपीएल के लिए 3 है, एससी यूआर के लिए 15 है, एससी बीपीएल के लिए 3, एससी डब्ल्यूएफएल के लिए 1, एसटी यूआर के लिए 3, एसटी बीपीएल के लिए 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से ये आपकी वैकेंसी होगी और साथ में आगे स्टेनोटाइपिस्ट का भी जो है वो एक पद निकाला गया है। ये आपका जनरल यूआर के लिए रहने वाला है, जो आपका टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंटरेस्टेड ट्रेनिंग में आपके रहने वाला है ये। अगर बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपका जो स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो +2 माँगी गई है और डीएड इन स्पेशल एजुकेशन माँगी गई है आपकी, और डीएलएड विद रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ये भी चलेगी। 6 मंथ की ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग इन क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया इन इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये आपके पास होना चाहिए। साथ में आपका टेट जो है आपके पास क्वालिफ़ाई होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। इसमें आपकी सिंपल वाली जेबीटी बीएड नहीं चलेगी। स्पेशल के लिए है तो स्पेशल ही जो है इसमें बीएड होती है, डीएड होती है, जो भी वो आपका चलेगी बीएड की। हालाँकि यहाँ पे जो प्राइमरी में बीएड नहीं चलेगी, प्राइमरी के लिए आपके डीएलएड ही चाहिए स्पेशल वाली। फिर आगे बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिक, ये तो चलो होगी ही। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके स्पेशल एजुकेटर जो 6 टू 8th है तो उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए और बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपकी स्पेशल एजुकेशन यानी कि बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में आपकी। फिर आपका इसमें टेट होना चाहिए क्वालिफाई, और 6 मंथ ट्रेनिंग इन टीचिंग इन क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ये चीज़ें इसके लिए मांगी गई है। फिर आपकी जे लाइब्रेरी की बात करें तो जे लाइब्रेरियन में आपकी +2 मांगी गई है और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस ये आपसे मांगा गया है और नॉलेज ऑफ कस्टम आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपका 1 ईयर का डिप्लोमा जो है आपका लाइब्रेरी साइंस का आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आवेदन तो कर भी सकते हैं। फिर स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट में तो आपको सिंपल +2 चाहिए, और जो उसका शॉर्ट हैंड होता है उसकी स्पीड जो है वो 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा कंप्यूटर पे वो आपका 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में भी सिर्फ 25 ही मांगा गया है। हालांकि 30 मांगते थे इसको हर जगह, लेकिन इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 25 वर्ड पर मिनट मांगा है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। तो ये वैकेंसीज निकली है, काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी सारे कैंडिडेट इसका काफ़ी लंबे समय से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। 3 मोड सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड होगा पहले आपका, फिर टाइपिंग टेस्ट इसमें होने वाला है, उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन इसमें हो जाएगी। सिलेबस की बात करें, जो आपका पेपर रहने वाला है 85-35 का आपका इसमें रेशो दी गई है ये। 120 जो आपको इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि 85 आपके सब्जेक्टिव होंगे और 35 आपका जो है अदर जो रहता है जनरल नॉलेज से रिलेटेड, एचपीजीके से रिलेटेड हो गया, रीजनिंग होगी, साइंस होगी, ये सारी चीज़ें हैं। आगे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस में आपको 800 जो फ़ीस है वो सभी के लिए इसमें रहने वाली है, और करेक्शन के लिए ₹100 जो एक्स्ट्रा अगर आप करेक्शन करते हैं बाद में तो आपको पे करना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। एज रिलैक्सेशन जो मिलती है वो आपकी होगी। बाकी आपके ये फार्मूला भी जेड स्कोर मेथड
ये भी इसमें आपका है, अगर आपका शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो आपकी नॉर्मलाइज़ेशन होगी, वो सारी बातें इसमें अटैच कर दी गई हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें इसमें कुछ है नहीं, बाकी जब से फॉर्म फिलअप होना शुरू होंगे तो हम आपको बता देंगे किस तरह से आप जो है वो आवेदन कर पाएंगे, यानी कि 4 तारीख से आप जो है वो आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। बाकी हमने बता ही दिया किस किस की वैकेंसीज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी सिंपल जो जेबीटी बीएड वाले हैं वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, क्योंकि इसमें स्पेशल एजुकेटर है। ये स्पेशल एजुकेटर उनके लिए होते हैं जो मतलब स्पेशली एबल चार्ज होते हैं, मतलब तो उनके लिए जो है वो अलग से ही जेबीटी भी होती है, बीएड भी होती है, तो वो ही जो डिप्लोमा है यहाँ पे चलेगा। अगर आपने वो किया है तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी एक पिछले कल की नोटिफिकेशन जिसमें कि एक ही वैकेंसी थी, साइंटिफिक ऑफिसर पता नहीं क्या थी वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप उसके लिए आवेदन भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी और वैकेंसीज जियो वगैरह की वैकेंसीज कब आउट होगी उसका अभी कोई आइडिया वैसे है नहीं, अगर होती है तो हम ज़रूर उसकी अपडेट आपको देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।